90% औरतें जो हैं वो जाहिल हैं, 10% जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं। आप किन में आती हैं? जिसमें मेरी सोच है, जिसमें मैंने अपने आप को जो है वो देखा, मेरी इसके अगर मैं उन 90% जाहिल ख़वातीन में आती हूँ तो फिर मैं जाहिल ही होंगी। अगर मैं जो है वो मेरी ये सोच है कि नहीं मैं उन 10% में आती हूँ जो पढ़ी लिखी हैं, जिन्होंने अपना जो है बावकार तरीके से अपनी रोज़ी कमाई है, बावकार तरीके से अपनी जो है वो फील्ड में काम किया है, तो फिर मैं उन 10% में आती हूँ। हर लड़की यही सोचती है कि मैं तो भाई जो है वो पढ़ी लिखी ख़वातीन में और जाहिल ख़वातीन में तो कोई भी नहीं आना चाहती। सोचना चाहिए ना, तो फिर औरतों को, ख़वातीन को इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई है? ख़वातीन अपने आप को जाहिल ना समझे। अगर एक बंदा आपको जो है वो टेलीविज़न पे बैठ के कह रहा है 95% ख़वातीन जाहिल हैं, तो आप अपने ऊपर ना लें इस बात। पाकिस्तान के कितने फ़ीसद मर्द गैरतमंद हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के जो मर्द हैं ज़्यादातर, माजरत के साथ, अगर गैरतमंद हो जाएं तो औरतों को सड़कों पे खड़े होकर अपनी इज़्ज़तों के सौदे ना करने पड़े। मजबूरियों के फ़ायदे ये मर्द ही उठा रहे हैं, और ये वो 50% मर्द हैं जो जहनी दबाव इंतशार का शिकार हैं, जो ज़मीर नहीं रखते, जो बेज़मीर हैं और इस वक्त जो है वो अपने ज़मीर का सौदा कर चुके हैं। ये वो 50% है। मैं बाकी के 50% को जो है वो इज़्ज़तदार कंसीडर करती हूँ, जिनकी माओं ने उनकी अच्छी तरबियत की है, जिन्होंने औरत की इज़्ज़त करना उनको सिखाई है। उन मेरे भाइयों को, उन मेरे देखने वाले जो है वो तमाम जितने भी लड़के हैं, जितने भी जो है वो मर्द हैं, उनको मैं सलाम पेश करती हूँ कि जो औरत की इज़्ज़त करना जानते हैं, बीवी को उसका मुकाम, माँ को उसका मुकाम, बहन को, बेटी को उसका मुकाम देना जानते हैं। लेकिन जो औरत की तज़लील कर रहे हैं, मैं ऐसे मर्द को मर्द ही नहीं मानती। मैं कहती हूँ ये मर्द ही नहीं है जो औरत की तज़लील पर उतर आए, जो औरत पे तशद्दुद करे, जो औरत को अपनी हवस के लिए इस्तेमाल करे, जो औरत की इज़्ज़त को तार तार करे, जो औरत की इज़्ज़त और हवस का पुजारी हो, जो हर वक्त जो है वो हैरेसमेंट के चक्करों में जो है वो ख़वातीन के पीछे लगा रहे, ये मर्द ही नहीं है। पता नहीं ये कौन सी मखलूक है, मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब बीवी प्रेग्नेंट होती है तो मर्द क्यों मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं? हाँ, ये आपने एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बड़ा अहम सवाल किया है तो बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि एज आ माहिर नफ्सियात मैं आपको इसका जो है वो जवाब दूंगी। देखिए, एक मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना वो बहुत क्लोजनेस का है। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो मोहब्बत पर टिका हुआ है। ये मोहब्बत जब तक रहेगी, आप एक दूसरे के करीब रहेंगे, आप एक दूसरे को वक्त देते रहेंगे, एक दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम करते रहेंगे, ये रिश्ता चलता रहेगा। जैसे ही औरत जो है वो बच्चा कंसीव करती है, वो औरत जो है वो मेंटली स्ट्रेस में चली जाती है। जाहिर है कि उसके जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही होती हैं, और फिर उसको बहुत सारी चीज़ों से अवॉइड करना पड़ता है, अपने शौहर से भी अवॉइड करना पड़ता है। वो मोहब्बत, वो चाहत का रिश्ता जो आप मियाँ बीवी के दरमियान में होता है, शौहर को भी जो है वो अपने आप को रोकना पड़ता है, बीवी को भी रोकना पड़ता है। अब बीवी को तो उस मजबूरी का अंदाज़ा होता है कि जाहिर है कि वो एक बच्चा कंसीव कर रही है, एक पूरे का पूरा इंसान जो है वो उसके अंदर बन रहा है, तो वो तब्दीलियाँ जो हैं वो बर्दाश्त कर रही होती है। वो ऑलरेडी स्ट्रेस में है। शौहर इसलिए स्ट्रेस में आ जाते हैं कि उन्हें ये लगता है कि अब हमारी बीवी जो है वो ये उस तरीके से जो है वो मुझे खुश नहीं कर सकती, मेरे साथ उस तरह फिज़िकल अटैचमेंट जो है इसकी नहीं हो सकती, या उन्हें कुछ वक्त के लिए जो है वो ख़ुद को रोकना पड़ता है। तो एक मर्द जो है वो उसकी कैपेसिटी औरत से बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर हस्बैंड्स और मर्दों के जो अफेयर्स हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान ही सामने आते हैं। बस ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, बायोलॉजिकल जो है वो इफ़ेक्ट्स हैं। एक मर्द जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी कैपेसिटी, उसकी जो ख्वाहिश है वो एक औरत से ज़्यादा होती है। एक औरत की सिचुएशन में आप उसको उस हद तक ले जाते हैं कि जाहिर है कि वो तो प्रेग्नेंट है, वो इस चीज़ को अटेम्प्ट नहीं कर सकती, आपके करीब नहीं आ सकती, आपको वो खुशी नहीं दे सकती। तो वो चीज़ देखने के लिए या वो चीज़ हासिल करने के लिए जो है वो मर्द दूसरी औरतों का सहारा लेते हैं, उनके करीब जाते हैं, और कभी कभार अपने शिकार को पकड़ने के लिए जाहिर है कि प्यार से शिकार किया जाता है। तो मैं कभी कभी ऐसे मर्दों के हवाले से ये बात करती हूँ कि जो अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए, मर्द तो वली अल्लाह है, मर्द तो जो है वो उस पर नबूवत का आखिर हो चुका है। तो जब जहाँ पे बात आती है मर्दों की, तो मर्दों की तो शान ही कुछ और है, और अगर मर्द इस शान को नहीं समझ पा रहे तो फिर मैं तो ऐसे मर्दों को जो है ना वो बहुत गलत अल्फाज से जो है वो नवाजूंगी कि जो अपनी बीवी को छोड़ के इस हालत में कि वो बेचारी पहले ही जो है वो तुम्हारा ही बच्चा पैदा कर रही है, तो तुम इस चीज़ को जो है वो बर्दाश्त करो, उसके लिए जो है वो प्यार, मोहब्बत और एहसास का जज्बा लेके उसको उस वक्त टाइम दो। तुम दूसरी औरतें में जो है वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जो है वो उनको बकरी बना के और भेड़िए की तरह जो है वो उनको खाने की तैयारी करना शुरू कर देते हो। और औरतें भी कमाल हैं,
बाहर की, कि वो शादीशुदा मर्द की जो है वो रुदात सुन के कि मेरी बीवी मुझे वक्त नहीं देती, मेरी बीवी मुझे टाइम नहीं देती, वो उनके चक्करों में पड़ जाती हैं और अपना फिजिकल अटैचमेंट करके उसके बाद जो है शादी की डिमांडें डाल देती हैं। और वो बंदा तो शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी तो बीवी बैठी है, वो तो बीवी से छुप के जो है वो गलत काम कर रहा है। तो ये जो गलतियाँ हमारे माशरे में फैलती जा रही हैं, ये सारा का सारा साइकोलॉजिकल डिज़ास्टर है। जब तक हम नफ्सियात पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम मर्द और औरत को ये जो है वो सेक्स एजुकेशन नहीं देंगे, नॉलेज नहीं देंगे, तब तक ये गंदी वेबसाइट्स देख देख के हमारे माशरे के मर्द बच्चे जो हैं वो बिगड़ते रहेंगे।